समिति ने जरूरतमंद और बिल्कुल मजबूर परिवार को कुछ खाद्य सामग्री भेंटकर की मदद। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से सार्थक परिवार इस जरूरतमंद परिवार के संपर्क में है। इस परिवार का एक 24 वर्षीय जवान बेटा पिछले 5.5 साल से बिस्तर पर है, जिसका कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल डेड है। ये परिवार परनाला गांव में रहता है और लड़के की मां भी कई बीमारियों से ग्रस्त है और दुखों की हद तो तब पार हुई जब इस परिवार का मुखिया, जो मजदूरी कर परिवार को रोटी खिला रहा था, करीब 8 महीने पहले स्वर्ग सिधार गया। सार्थक परिवार को पता लगने के बाद स्वर्गीय श्री विजेंद्र की धर्मपत्नी श्रीमती रानी का कई महीने घर पर डॉक्टर बुलाकर इलाज कराया, जो अब लगभग ठीक हैं। बिस्तर पर पड़े लड़के कमल को भी कई बार डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे वगैरह करवाए, मगर कुछ नतीजा नहीं निकलने पर अब कुछ फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं। किसी न किसी कारणवश दोनों मां बेटे की पेंशन भी अभी तक नहीं बनी है। अब सार्थक परिवार की कोशिश यही है कि किसी तरह इनकी मदद हो सके। आज कुछ खाद्य सामग्री, जिसमें 20 किलो आटा, 4-5 दालें, मसाले, कुछ पैकेट बिस्कुट और फल आदि इस गरीब परिवार की सेवा में दिए। समिति अध्यक्ष श्री NS कपूर ने कहा कि सार्थक परिवार इस तरह की सेवा के लिए हमेशा तैयार है और रहेगा। आज व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री SM पाल, कोषाध्यक्ष श्री हरिचंद रोझा, प्रबंधक लाइब्रेरी श्री ज्ञान सिंह सैनी उपस्थित रहे। परिवार से मिलने के लिए और खाने की सामग्री देने के लिए क्या किस तरह से मदद मिले, क्या बताएं जी। ये तो काफ़ी महीने हो गए। ये एक कमल लड़का है, जो इनका जवान लड़का है, पिछले 5-5.5 साल से जो है ना ये बेड पे है, और यूँ समझ लो कि बेल्ट से नीचे तो बिल्कुल डेड है। इनकी मदर की भी ऐसी कई बीमारियां ऐसी हैं, तबीयत ऐसी ही रहती थी। कुछ बेटा जब जवान बेटा जब ऐसे हालत में हो तो वैसे हो जाता है। और सबसे भयानक जो सीन हुआ वो ये कि अब 8 महीने पहले जो मजदूरी किया करते थे भाई, कमल के फादर की भी डेथ हो गई। तो ये समझ लो कि भाई खाने पीने का कोई भी जुगाड़ी तो नहीं रहा। सोर्स ऑफ इनकम जीरो है आज के दिन। बहुत कोशिश कर चुके हैं ये लोग, पेंशन भी नहीं बन रही। पेंशन जबकि दोनों की बननी चाहिए। अब ये आया हिसाब किताब में, दिमाग में बताया लोगों ने, हमारी पता चला कि भी जो है ना ये डिस्क की प्रॉब्लम वाला जो है ना वो डिसेबिलिटी में काउंट नहीं किया जाता जी। तो अब इन्होंने उसमें कुछ चेंज करवाया है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में। तो देखो क्या होता है। और बात तो सीधी बात यही है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अनवांटेडली बिना ज़रूरत के लोगों के सर्टिफिकेट बन जाते हैं और उन्हें मदद भी मिल जाती है। जी। लेकिन जिनको अच्छी मदद मिलनी चाहिए, जो जायज़ है, उनको नहीं मिलती। हालात ये है, दुख इस बात का होता है। तो संस्था किस तरह से मदद करेगी सर? तो ये समझ लो कि हमने तो इस लड़के के लिए डॉक्टर्स को भी यहाँ बुला के लाए कितनी बार। उसके बाद यहाँ से एक बार इसको जो है ना भाई एम्बुलेंस में लेके भी गए थे, वहाँ एक्सरे वक्सरे करवाया, क्योंकि MRI होने का तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके पीछे जो है ना डिस्क पे बेल्ट लगी, वो क्या हम ये प्लेट लगी हुई है। जी जी। अदरवाइज़ रीऑपरेट कराने का हम प्रोग्राम बना रहे थे। तो अब ये है कि कोशिश हम यही कर रहे हैं कि भी किसी तरह से भाई इसका जो है ना जो एक्यूप्रेशर वगैरह से है ना, और कुछ प्रोग्रेस नज़र आ रही है सर? भाई लड़के पहले तो ये उठता ही नहीं था। अभी तो हम तो देखो, हम तो हिम्मत दे सकते हैं। हिम्मत भी बहुत ज़रूरी है, हिम्मत देना ही बहुत ज़रूरी है। अब इनकी मदर की ये हालत थी कि भी जो है ना ये बिल्कुल वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीते मन से इतनी टूट चुकी थी कि जो है ना ये खुद ऐसी हो रही थी। तो ये है कि डॉक्टर 3-4 बार डॉक्टर भी आए हमारे पास, ये दवाई भी लाए वहाँ से। अब तो खरी दवाई नहीं ले रही, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो अब यही है कि भाई जो है ना देखो, खाली कितने दिन कोई मदद कर सकता है। हमारी तो कोशिश ये रहे कि ये लड़का अगर अपने पैरों चले, हमारी कोशिश ये है। और अब जो है ना जहाँ की ये बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये है कि जो है ना ये कुछ आटे के बैग थे 2, कुछ भाई फ्रूट्स वगैरह थे, दालें वगैरह थी हैं। तो इस तरह का ये, हाँ, मसाले वसाले थे रसोई के जो ना जो होते हैं खाने वाने बनाने के लिए। तो ये सब किया है। इससे क्या होगा, होना तो ये है कि अभी जो है ना अभी हमें पता चला कि बारिश आने वाली है। अब इनकी जो छत है वो बिल्कुल ऐसी है कि जो है ना सारा का सारा पानी नीचे ही आएगा। ऊपर वो टीन रखी हुई थी, वो भी जो है ना जंग लग के ख़राब हो चुकी है।
तो अब ये है कि अभी जो है ना, एक मिस्त्री को मैंने बोल दिया इनको, कोई मिस्त्री यहाँ देख करके इसका एस्टिमेट वगैरह ले लेंगे। तो अभी है कि बारिश से पहले इनकी छत जरूर रिपेयर करानी पड़ेगी हमारे को, कराएंगे रिपेयर। और टू दी बेस्ट सार्थक परिवार कोशिश कर रहा है कि भी इनकी मदद हो सके। तो देखते हैं आगे, भगवान की मर्जी है, जितने कष्ट इनको सहन करने वो तो है ही है, लेकिन सार्थक परिवार पूरी कोशिश करेगा कि भी एट अर्लीस्ट कितनी इनकी मदद करके इनको जो है ना, लड़के को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। और इनकी मदर को तो खैर काफ़ी आराम है अभी। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है ना कि इनके घर में एक कन्या है जो लड़के से छोटी है, उसकी ज़िंदगी यूँ ख़राब कि वो इनके चक्कर में लगी रहती है। अदरवाइज़ हमें तो ये पता चला कि भी वो पार्ट +2 में उसका कंपार्टमेंट आया था। अब कंपार्टमेंट का वो एग्ज़ाम भी देना ख़त्म, और जो है ना भाई इनके में लगी रहती है। तो ये है कि हमारी कोशिश तो ये है कि अगर ये किसी तरह से थोड़ा सा खड़ा हो जाए और इसकी मदर में हिम्मत आ जाए, ये अपने परिवार को संभाले, इसको लड़के को, ताकि इस लड़की की ज़िंदगी साथ साथ खराब ना हो। ये लड़की को जो भी इसकी ज़िंदगी अपनी रहे अलग से, जो टू दी बेस्ट हम कोशिश करेंगे कि भी जो है ना, इन सब चीज़ों के लिए सार्थक परिवार जो भी कर सकता है वो ज़रूर करेगा। ठीक, यही हमारी कोशिश है।